हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की, और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.19। अब गाइस ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके कोई यौगिक है, उसको किसी दूसरे यौगिक में परिवर्तित करना है। अब गाइस इन परिवर्तनों को करने के लिए कुछ अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है, और वो अभिक्रिया आपके ये हैं। इन अभिक्रियाओं की सहायता से अपन क्या करेंगे, इन परिवर्तनों को करवाएंगे। अब गाइस इस प्रश्न के अंदर आपके 20 परिवर्तन दे रखे हैं। 20 में से शुरुआती 5 परिवर्तन अपन ने अभी लिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले आपके प्रोपिन से प्रोपेन 1 ऑल की। तो पहला आपके है प्रोपिन से प्रोपेन 1 ऑल में परिवर्तन, ठीक है। तो गाइस इसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रोपिन से। अब गाइस प्रोपिन, उस प्रोपिन का अगर हम बात करें संरचना सूत्र की, तो प्रोपिन के अंदर प्रोप मतलब 3 कार्बन और आपके बीच पीछे आ रहा इन मतलब एक डबल बॉन्ड। तो ये चीज़ बनेगी सी बॉन्ड सी और आपके ये सी, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आएगा, तो ये अपन एक डबल बॉन्ड ले लिया। अब गाइस इसकी 2 संयोजकता पूरी हैं, 2 पूरी करेंगे अपन 2 हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन की 3 पूरी हैं, तो 1 पूरी करेंगे 1 हाइड्रोजन से। इसकी 1 पूरी है, तो 3 पूरी करेंगे 3 हाइड्रोजन से। तो गाइस ये है आपके प्रोपिन, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोपिन के परिवर्तन के लिए जो अभिक्रिया काम में लेंगे वो लेंगे अपन ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो गाइस इसमें अपन क्या करेंगे, किसी प्रोपिन की अपन अभिक्रिया कराएंगे HBr से, ठीक है। और ये अभिक्रिया होगी आपके पेरोक्साइड की उपस्थिति में। और यहाँ जो नियम काम आ रहा है वो आ रहा है आपके एंटी मार्कोनिकॉफ नियम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब गाइस इसमें क्या होता है कि आपके कोई एल्किन है, उस एल्किन की क्रिया जब अपन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर जो आपके ब्रोमाइड है, वो ब्रोमाइड क्या करेगा, एल्किन के अंदर द्विबंध से बंधित जो आपके कार्बन है उसमें से उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो Br तो आपके यहाँ जुड़ जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये आपके इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ के बढ़ा देगा CH2, और यहाँ बन जाएगा आपके CH2 Br। तो चीज़ क्या बनेगी ये, तो आपको मिला CH3 CH2 CH2 और आपके Br। अब गाइस इसका नाम क्या है, तो गाइस इसका नाम है आपके 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका नाम है आपके 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि जो आपके 1 ब्रोमो प्रोपेन है, उस 1 ब्रोमो प्रोपेन की अपन क्रिया कराएंगे KOH से। और KOH भी कैसा आपके गाइस, जलीय। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन को जलीय KOH के साथ जब अपन गर्म करते हैं, तो गाइस ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब गाइस इसमें क्या होगा कि एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा। तो गाइस यहाँ पर KOH में जो OH माइनस है, ये OH माइनस एक नाभिक स्नेही होता है, और यहाँ पर आपके जो Br माइनस है ये एक नाभिक स्नेही होता है। तो ये OH माइनस एक नाभिक स्नेही, Br माइनस एक नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पर ये चीज़ बनेगी CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH। अब गाइस इसका नाम देगा तो 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है इसलिए ये तो हो गया प्रोपेन, और 1 पे जुड़ा हुआ है आपके OH बोले तो ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल। तो गाइस इस तरह से अपन ने प्रोपिन से प्रोपेन 1 ऑल का निर्माण किया। अब गाइस नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड परिवर्तन की, वो है आपके एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। तो सेकंड आपके हैं एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन परिवर्तन की। अब गाइस यहाँ पर अपन शुरुआत करेंगे एथेनॉल से, और एथेनॉल का आपके सूत्र होता है C2H5OH, या इसी को अपन लिखते हैं CH3 CH2OH। तो ये आपके हैं CH3 CH2 और OH, ठीक है। अब गाइस जो ये एथेनॉल है, इस एथेनॉल की अपन क्रिया कराएंगे लाल फास्फोरस और आपके ब्रोमीन के साथ। तो एथेनॉल की क्रिया किससे कराई आपके लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ, और अपन करेंगे इनको गर्म। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके OH बाहर निकल जाएगा और Br आ जाएगा, तो मिल गया आपको ये CH3 CH2 Br। इसको अपन बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है आपके एथिल ब्रोमाइड। अब गाइस जो एथिल ब्रोमाइड है
उस एथिल ब्रोमाइड की अपन अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की जब अपन मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको ये मिलेगा CH3 CH2 MgBr। इसको अपन बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। ये आपके कौन है गाइज? ग्रीनियर अभिकर्मक। और इसका नाम क्या है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब गाइज जो ग्रीनियर अभिकर्मक मिला, इस ग्रीनियर अभिकर्मक की आगे अपन क्रिया कराएंगे इससे CH2 और आपके ये। ठीक है, अब गाइज इसका अगर हम बात करें नाम की, तो इसका नाम होता है आपके ऑक्सीरेन। इसका नाम क्या है? आपके ऑक्सीरेन। ठीक है, तो इसका नाम है आपके ऑक्सीरेन। और इसी का एक और नाम है, वो है आपके डाईमेथिल ऑक्साइड। इसी का एक और नाम क्या है? डाईमेथिल ऑक्साइड। तो अपन ने कहा कि जो ग्रीनियर अभिकर्मक है उसकी अपन क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। और गाइज ये क्रिया होगी आपके ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। अब गाइज ये क्या बनेगा आगे? योगोत्पाद। योगोत्पाद का मतलब इन दोनों का आपके योग हो जाएगा। कैसे? तो गाइज देखो, अगर यहाँ से बंध टूटता है ये, तो यहाँ से बंध टूटेगा तो आपका ये एक तो बनेगा CH2 और O। ठीक है, तो ये इस तरह से बन रहा है CH3 CH2, ये CH3 ये CH2, इससे एक तो जुड़ जाएगा CH2 तो ये CH2 और ये आपके CH2, पीछे O बचा वो जुड़ जाएगा MgBr से, तो ये हो गया O Mg और Br। अब गाइस इसका नाम क्या है? तो इसको अपन बोलते हैं योगोत्पाद। ठीक है, ये आपके क्या है? एक योगोत्पाद है। अब गाइस जो ये योगोत्पाद बना, इसका अपन करेंगे अम्लीय जल अपघटन। क्या करेंगे? अम्लीय जल अपघटन। तो अम्लीय जल अपघटन करने पर देखो गाइस आपके इसमें से क्या होगा? OMgBr और यहाँ से एक H आएगा, तो क्या हो जाएगा? MgBr और OH। तो माइनस एक तो हो गया, ये माइनस इधर लिख रहे हैं, माइनस MgBr और OH। तो OMgBr क्या हो जाएगा? MgBr OH के रूप में बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा? CH3 CH2 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 और यहाँ एक जुड़ जाएगा OH। तो ये चीज़ CH3 CH2 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 और OH। अब गाइस इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा आपके ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब गाइस आगे अपन क्या करेंगे? तो गाइस देखो यहाँ अल्कोहल था, इसकी क्रिया करें अपन ने लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से। यहाँ वापस अल्कोहल है, तो वापस ये क्रिया आपके ऊपर वाली होगी, आपके लाल फास्फोरस। और गाइस इस बार अपन ब्रोमीन की जगह ले लेंगे आयोडीन, तो यहाँ ले लिया I2। तो लाल फास्फोरस और आयोडीन साथ में करना है आपको गर्म। तो वापस यहाँ क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ बना था CH3 CH2Br, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 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 और I, CH3 CH2 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 और आपके I। ठीक है, अब गाइस इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल आयोडाइड। इसका नाम है आपके ब्यूटिल आयोडाइड। अब गाइस आगे अपन क्या करेंगे? जो आपकी ब्यूटिल आयोडाइड है, इस ब्यूटिल आयोडाइड का अपन करेंगे बीटा विलोपन। तो यहाँ आप क्या होगा? बीटा विलोपन। बीटा विलोपन या इसी का एक और नाम है वी हाइड्रोहेलोजनन। वी हाइड्रोहेलोजनन का मतलब होता है इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकलता है। अब गाइस जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा बीटा स्थिति से। अब कैसे? तो गाइस देखो, ये कार्बन जिससे आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन तो है आपके अल्फा कार्बन और ये कार्बन होगा आपके बीटा कार्बन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो आपके बीटा हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और एक हेलोजन बोले तो आयोडीन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3 CH2 और एक H बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया CH और डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ बचेगा CH2। ठीक है, तो गाइस ये क्या हो गया? 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और आपके एक नंबर पर इन, इसलिए इसको बोला है ब्यूट 1 इन। अब गाइज आगे इसका क्या करना है? तो इसमें जो नेक्स्ट अभिक्रिया काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं गाइज ये वाली एल्किन की X2 बोले तो हेलोजन से CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया। तो गाइज अपन क्या करेंगे यहाँ पर एल्किन और वो एल्किन लेंगे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की
CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी CH3 CH2 CH, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया और दूसरा ब्रोमीन आपके यहाँ जुड़ गया। ठीक है, अब गाइस इसका नाम क्या बनेगा, तो 1 2 3 और 4, तो एक तो 1 पे ब्रोमो है, एक 2 पे ब्रोमो है, तो इसका बोलेंगे 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। अब गाइस आगे इसकी अभिक्रिया क्या होगी, तो गाइस ये जो चीज़ है इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे NaNH2। NaNH2 इसको बोलते हैं सोडामाइड, और ये अभिक्रिया होगी आपके NH3, और वो भी कैसा, द्रवित। द्रवित बोले तो लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो द्रवित या लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में NaNH2 मतलब सोडामाइड से क्रिया कराएंगे, और ये अभिक्रिया होगी आपकी 196 केल्विन पर। किस पर होगी, 196 केल्विन पर। तो गाइस क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br निकलेगा, तो HBr, और यहाँ से एक H और यहाँ से बाहर निकलेगा बोले तो HBr, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं आपके -2 HBr, -2 HBr। अब एक H यहाँ से और एक Br यहाँ से निकला, तो यहाँ बचा केवल CH। अब गाइस यहाँ से एक H और एक Br बाहर निकला, तो यहाँ बचा केवल C, और आगे है CH2 CH3। अब गाइस देखो इसकी एक संयोजकता पूरी है, 3 बाकी है, तो 3 अपन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बना, तो इसको अपन ने दिया 1 2 3 और 4। तो गाइस आपके 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, और ये आपको बनाना है ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से आपके एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन का निर्माण किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड नंबर परिवर्तन की, वो है आपके 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो थर्ड आपके है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब गाइस इस परिवर्तन में आपके शुरुआत हो रही है 1 ब्रोमोप्रोपेन से। तो सबसे पहले तो अपन 1 ब्रोमोप्रोपेन की संरचना बनाते हैं। तो गाइस प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला, तो इस तरह से ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। 1 पर है ब्रोमो, तो 1 पर आपके ये Br। अब गाइस इसकी 2 पूरी है संयोजकता, तो 2 अपन पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, इसकी 2 पूरी, तो 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, इसकी 1 पूरी, तो 3 पूरी करेंगे आपके 3 हाइड्रोजन से। तो ये हो गए आपके 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब गाइस इसमें जो अभिक्रिया अपन काम में लेंगे वो लेंगे अपन ये बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपन यहाँ काम में ले रहे हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब गाइस बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, तो गाइस देखो बीटा विलोपन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं वी हाइड्रो हैलोजन, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलता है बीटा पोजीशन पे। तो गाइस ये Br इससे जुड़ा हुआ है, तो ये तो है अल्फा, तो ये है आपके बीटा पोजीशन। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर क्या निकल गया, HBr। अब गाइस जो ये बीटा विलोपन है ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो गाइस ये होगा आपके KOH, और KOH भी कैसा, एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है और कराना पड़ता है गर्म। तो यहाँ क्या होता है, HBr बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब HBr बाहर निकल गया, Br यहाँ से और H यहाँ से, तो बीच में क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड, तो आपको ये मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपिन। ठीक है, ये क्या है आपके प्रोपिन। अब गाइस जो आपको प्रोपिन मिला इस प्रोपिन को अपन चेंज करेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन में। अब गाइस जो यहाँ पर अभिक्रिया काम आएगी वो आएगी आपके मार्कोनिकॉफ नियम वाली अभिक्रिया। तो अपन अभिक्रिया क्या काम में ले रहे हैं, आपके मार्कोनिकॉफ नियम से। तो गाइस मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है कि कोई भी आपके एल्कीन है, उस एल्कीन की अभिक्रिया अपन कराते हैं HBr के साथ। तो इसमें क्या होता है, जो Br है वो Br आपके एल्कीन के अंदर द्विबंध से बंधे हुए उस कार्बन पर जाकर जुड़ती हैं जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो हाइड्रोजन कम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Br, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ Br को जोड़ना है, तो अपन को मिलेगा CH3 CH, यहाँ तो जुड़ गया Br, और यहाँ जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन मतलब CH3। अब गाइस इसका नाम क्या है, तो 1 2 और 3, तो 2 पे क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन। तो गाइस आपके मिल गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से इस परिवर्तन को किया जाता है।
अब गाइस नेक्स्ट परिवर्तन ले रहे हैं अपन फोर्थ नंबर, वो है आपके टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल। तो आपके चौथा है टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल। तो गाइस ये अभी के लिए आपके शुरुआत कहाँ से होगी? टोलुइन से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोलुइन का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो गाइस टोलुइन का संरचना सूत्र ये होता है, ये गाइस आपके बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग से आपके एक CH3 जुड़ा होता है, तो ये चीज़ कहलाती है आपके टोलुइन। अब गाइस इस टोलुइन की क्रिया करानी है अपन को क्लोरीन से, बोले तो Cl2 से, और ये अभिक्रिया होगी आपके H मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया अपन क्या कराएंगे? टोलुइन से कराएंगे। तो गाइस यहाँ से क्या होगा, एक H यहाँ से आएगा, एक Cl आएगा, तो एक तो HCl बाहर निकल गया, पीछे यहाँ जो Cl बचा वो इससे जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ मिलेगी CH2 Cl और नीचे आपके बेंजीन की रिंग। अब गाइस ये जो चीज़ बनी इसको अपन ने बोला CH2Cl और बेंजीन की रिंग, इसको अपन बोलते हैं बेंजील क्लोराइड। इसका नाम क्या है आपके, सॉरी, इसका नाम है आपके बेंजील क्लोराइड। अब गाइस जो बेंजील क्लोराइड मिला इस बेंजील क्लोराइड का अपन कराएंगे KOH के साथ अभिक्रिया। अब इसकी आपकी अभिक्रिया हो रही है KOH के साथ, और KOH भी अपन काम में ले रहे हैं जलीय KOH, ठीक है, और अपन करेंगे गर्म। अब गाइस जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब गाइस इस अभिक्रिया में क्या होगा कि KOH के अंदर जो OH माइनस नाभिक स्नेही है, ये आपके Cl माइनस नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपको ये चीज़, CH2 यहाँ आपके जुड़ जाएगा OH और नीचे आपकी बेंजीन की रिंग है ये। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। तो गाइस इस तरह से टोलुइन से बेंजील अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट अपन फिफ्थ नंबर परिवर्तन ले रहे हैं, वो है आपके बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो फिफ्थ नंबर आपके हैं बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब गाइस इस परिवर्तन के अंदर सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे आपके बेंजीन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके बेंजीन है। अब गाइस यहाँ पर जो अभिक्रिया काम में लेंगे वो आपके ये लेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो बेंजीन है उस बेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे अपन ब्रोमीन से, और वो कराएंगे अपन FeBr3 की उपस्थिति में। और अभिक्रिया का नाम क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब गाइस इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो आपके Br है वो Br क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो आपको ये मिलेगा Br, और इससे जुड़ा हुआ आपके ये बेंजीन की रिंग, ठीक है। इसका नाम है आपके ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम है आपके ब्रोमो बेंजीन। अब गाइस जो ब्रोमो बेंजीन है उस ब्रोमो बेंजीन की अब अपन आगे अभिक्रिया कराएंगे, वो अभिक्रिया है उसका नाम है आपके ये नाइट्रीकरण। इस अभिक्रिया का नाम क्या है आपके नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण के अंदर क्या होता है, जो आपके सांद्र HNO3 और आपके सांद्र H2SO4, तो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसको अपन ब्रोमो बेंजीन से क्रिया कराएंगे, तो आपको ये मिलेगा, देखो तो ये NO2, ये बेंजीन की रिंग, और यहाँ जुड़ गया आपके Br, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो गाइस क्या है, 4 पे आपके ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो आपके 4 ब्रोमो
नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरह से गाइस बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाया जाता है। धन्यवाद।